बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, जो लोग इस शहर में आकर बसना चाहते हैं, मेरी ये खबर उनके लिए है। जो इस शहर में रह रहे हैं, मेरी ये खबर उन लोगों के लिए है। दोस्तों, सुबह सुबह मुझे एक बड़ी बात बताई गई कि इस शहर के स्कूल और अस्पताल, आप बोलोगे यहाँ पर कौन सा अस्पताल है? जो गली मोहल्ला क्लिनिक होती है, कहीं कहीं पर एक एक कैंप में जो है, वो दे दी जाएगी। हॉस्पिटल भी दे दिए जाएंगे, स्कूल भी दे दिए जाएंगे, और मनपा उनको फंड भी देगी। ऐसा ही प्रतीत होता है ये सब देख करके। अगर वह लोग हॉस्पिटल फ्री में ले रहे हैं तो दवा आदि का खर्चा कौन करेगा, और जो स्कूल चलाएंगे वह अध्यापकों की पगार कौन भरेगा? और वैसे भी इस शहर के स्कूलों में अब ज़्यादातर बच्चे जाना पसंद नहीं करते, नहीं जाते हैं। दोस्तों, 3 सालों से इस शहर में कचरा उठाने की जो गाड़ी वाल्मीकि समाज के लोग उठाकर ले जाते, चलाते, कचरा भरते हैं, वह नहीं खरीदी गई है, न ही उसका कोई टेंडर भरना चाहता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, करोड़ों रुपए खर्च करके हमारी महानगर पालिका ने रोड की सफाई करने के लिए गाड़ियां खरीदी हैं, वह गाड़ियां बंद पड़ी है। उन गाड़ियों का काम ये है कि अगर रोड सीधा हो तो एक गाड़ी मट्टी हवा से खींचकर ले लेगी और दूसरी मशीन जो है पानी का छिड़काव करेगी, ताकि मट्टी उड़े नहीं, धूल उड़े नहीं, पोल्यूशन कंट्रोल में रहे। वह गाड़ियां बंद पड़ी है। रोड तो सीधे 10 मीटर भी नहीं है ना कहीं पर भी। उसके बाद ये बताया गया, सड़कें जो खराब हालत में हैं उनको अब तक ठीक नहीं किया गया है। कब ठीक किया जाएगा यह पता नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा आज आपको मैं ये बता रहा हूं कि हमारे शहर में जो ब्लू लाइन लगी, उसका हमें यह सपना दिखाया गया कि हमको 24 घंटे पानी मिलेगा। नहीं मिल रहा है, एक दिन छोड़कर पानी मिल रहा है। अब ये बताया गया कि टाकियां समय पर नहीं भर रही है। क्यों नहीं भर रही है? टाकियां लीकेज हो गई है, उनको बनाने वाला कोई नहीं है। इसलिए जो 2 घंटा पानी हमको दिया जाता था वो अब 1 घंटा हो गया। ये आप लोगों के लिए मैं जानकारी दे रहा हूं, जो शहर में आना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, कि बड़ी खुशहाल शहर है ये। पहले उनका पता लगाइए कि यहाँ से लोग चले क्यों गए। तो दोस्तों, कुल मिलाकर यहाँ पर सड़कों की हालत खराब है। पानी 1 घंटा हो गया, कभी कभी पानी नहीं आएगा तो किसी का कोई भरोसा नहीं है, आप किसी को कुछ बोल नहीं पाओगे। अब टाकी लीकेज जो है वह भी नहीं बनाई जा रही है। तो मैं एक बार पुनः ये कहूंगा कि जो लोग यहाँ पर रहने आने के लिए सोच रहे हैं वह लोग सावधान रहें। आखिरी में मुझे ये बताया गया कि शहर में जो तमाम इमारतें बन रही है, नक्शा पास करते समय 43 शर्तें उन पर लागू होती है। क्या उन नियमों का पालन किया जा रहा है? सबसे बड़ी चिंता की बात ये होगी, मैं बताता हूं, अगर आप बोरिंग भी खुदवाएंगे वह आपके लिए पर्याप्त पानी हो सकता है, लेकिन पीने का जो पानी है 17 मंजिल, 16 मंजिल तक जाना काफी तकलीफ वाली बात होगी। कुल मिलाकर इस शहर का कोई मालिक नहीं है, इस शहर का कोई नेता नहीं है। कमिश्नर राज चल रहा है, अधिकारी राज चल रहा है। परसों बताया गया, और ये चीज बहुत दिनों से हमको
रवि खिलनानी भी बताते थे, तब हम विश्वास नहीं करते थे इस बारे में। मैं आपसे कहूँगा कि कैमरा आप जरा इस तरफ ले ले, जैसे मेरा इशारा है। यहाँ से एक सड़क शुरू होके इस तरफ आती है, यहाँ पर पूरी होती है, फिर दूसरी सड़क यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर समाप्त होती है। यानी कि एक सड़क का 2 बार ठेका दिया जाता है। परसों हमारे मित्र ने टीवी इंटरव्यू में माखीजानी से जो जवाब लिया वो यही बताया गया, लिपा पोती करके 10-10 लाख रुपए आप पूरा कर रहे हैं, तो आखिर हम लोग गहने बेचकर, सोना बेचकर, घर बेचकर जो टैक्स आपको दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं कि हमारी टैक्स को आप इस तरह से बंदरबाट कर दो। कुल मिलाकर इस शहर की हालत खराब है और अभी तक कोई जागा नहीं है। और मेरे हिसाब से अन्ना हजारे जैसे लोग तो इस शहर में रहते नहीं हैं, केजरीवाल जैसे लोग। हाँ, उनकी पार्टियां हैं, फर्क है, लेकिन बहुत फर्क है। ये सब दिल्ली शासन तक लड़ने वाले लोग हैं और हम लोग एक छोटा सा शहर है 13 किलोमीटर का, हमारे लिए कौन लड़ेगा। दोस्तों, कुल मिलाकर मैंने आपको ये जानकारी दी और मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ।